नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 43 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। इनका व्यापार है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, कोई बड़े प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस विषय पर जानना चाहते हैं कि समय कैसा है और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। एक एक करके चीजों को अस्पष्टता के साथ समझाने का प्रयास करें। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही चीज को हम स्पष्टता के साथ समझाएंगे। इनके हाथ पर जो अवस्थाएं हैं, निसंदेह ऐसे व्यक्ति होते करोड़ों के मालिक, क्योंकि हथेली पर बनने वाली कुछ उत्तम अवस्थाएं जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा अमीर बनाती है और अपने दम पर कमाया गया पैसा दर्शाती है। मतलब ऐसे जातक अपने जिंदगी पर जो भी रहते हैं अपने दम पर रहते हैं, विशेष कोई सपोर्ट इन लोगों को नहीं मिला होता है। तो वैसी कौन सी अवस्थाएं थी, किस तर्क के आधार पर ये बातें कही गई और आगे की जिंदगी मूर्तता कैसी दिख रही है और ऐसी क्या पॉजिटिव चीजें थी जिसके उपरांत ये सब बातें कह दी गई कि ऐसे जातक निसंदेह बनते करोड़पति करोड़पति। तो इनके हाथ पर एक गजब का मनी ट्रायंगल धन त्रिभुज, साथ ही साथ सूर्य रेखा पे अद्भुत अवस्थाएं, शनि पर्वत पर बन रहा है एक फिशनुमा आकृति। हालांकि फिशनुमा आकृति का विशेषकर अभी फल इनको देखने को नहीं मिला है, लेकिन इसके उपरांत मनी ट्रायंगल, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा ने ही धमाका कर दिया। मतलब इस रेखाओं ने व्यक्ति को बहुत ज्यादा ही धनी बनाने के लिए अग्रसर कर दिया। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति पैसा तो कमाते ही हैं, लेकिन उसके उपरांत कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं। सब कुछ पैसा ही नहीं होता। तो हम सारी ही चीजों को बताने का प्रयास करेंगे। तो जिस पॉजिटिव चीज के तर्क के आधार पर ये चीजें कही जा रही हैं, पहले तो आप उस चीज को देख के समझने का प्रयास करें। सबसे पहले एक जबरदस्त भाग्य रेखा, एक शानदार भाग्य रेखा जो कि आपके हाथ पर है, एकदम सुई की तरह पतली जिंदगी के लास्ट तक। तो उत्तम भाग्य रेखा, सैटर्न पर्वत पर ये बन रहा फिश नुमा आकृति जो आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। ये वाला जहां पर से व्यक्ति की जिंदगी एकदम से बदल जाती है। उसके उपरांत आगे की भाग्य रेखा भी बड़ी शानदार है। ये रही भाग्य रेखा जहां पर से भाग्य का पूर्णतः साथ मिलना, इन चीजों का ये परिचय कराती है। इसके उपरांत आपके एक जबरदस्त भाग्य, एक सूर्य रेखा, इसके उपरांत एक और सूर्य रेखा आगे बढ़ी, यहां से एक और सूर्य रेखा, ये भी गई सूर्य रेखा, और आगे भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस जो कहीं ना कहीं व्यक्ति के सूर्य रेखा की एक्यूरेसी को दर्शा रही है, सूर्य रेखा के बल को दर्शा रहे हैं, जो कि बड़ी जबरदस्त है। तो गजब की बली सूर्य रेखा आपके हाथ पर। इसके उपरांत एक मनी ट्रायंगल के रूप में चीजें आपके हथेली पर मौजूद थी। ये देखो मनी ट्रायंगल, एक बुद्ध रेखा जो कि स्पष्ट रूपेण है। यहां पर से एक बन रही है मनी ट्रायंगल जहां पर से व्यक्ति के जिंदगी पर पैसे बहुत आते हैं। ये लोग पैसे, जातक पैसे बहुत कमाते हैं। एक जबरदस्त आपकी जीवन रेखा और इस लाइफ लाइन पर कंटिन्यू बेसिस पर बनने वाली प्रोग्रेस लाइन। तो ये प्रोग्रेस लाइन आपकी जिंदगी पर आने वाले सफलताओं को दर्शाती है। ये कंप्लीट था। इसके उपरांत एक जबरदस्त मस्तिष्क रेखा और यहां पर से बनने वाले एक हृदय रेखा। तो सारे ही केसेस में अवस्थाएं बड़ी शानदार और जानदार आपके हथेली पर मौजूद है, जिसके एवज में आपकी जिंदगी पर निसंदेह अच्छा फल आना है। अब कुछ और चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं। एक उसके बाद देखो, आपके प्लैनेट्स तो अच्छे होने ही चाहिए। रेखाएं अगर आपके हाथ पर अच्छा है तो अपने प्लैनेट्स पर नज़र डालो। अगर आपके प्लैनेट्स भी अच्छे हुए तो समझिए ज़िंदगी बदलते आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो शुक्र क्या बोल्ड, एकदम गजब का शुक्र, गजब का मंगल, गजब की बृहस्पति, गजब का सैटर्न, सन मरकरी अच्छी, आपका मंगल अच्छा, चंद्रमा, मतलब सारे ही प्लैनेट्स आपके बड़े ही अच्छे कंडीशन में हैं। और अगर हम बृहस्पति पर्वत की बात कर रहे हैं, थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम्स है। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट
को हम जरूर बताएंगे, दर्शाएंगे और समझाने का भी प्रयास करेंगे कि क्या कुछ नेगेटिव फल इसके द्वारा आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उस बात पर आपको ख्याल रखने की आवश्यकता है। बाद बाकी आपकी पॉजिटिव चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी हैं और इतनी शानदार अवस्थाओं में है जहाँ पर से व्यक्ति की ज़िंदगी बदलती है। इसके उपरांत भी कुछ और पॉजिटिव चीज़ें हैं, उसको भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो एक बेहतर चीज़ आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। जिस भी जातक के हथेली पर भाग्य रेखा अच्छी हो, सूर्य रेखा अच्छी हो, साथ ही साथ जीवन रेखा पर बनने वाली प्रगति के योग और प्लैनेट्स अच्छे हों, उनको अमीर बनने से दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता। वैसे व्यक्ति को अमीर बनने से दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता। बड़े बड़े सेलिब्रिटी का हाथ देखता हूं मैं, इवन देखा भी है। तो इस एवज में मैं आपको बता रहा हूं कि आपके हथेली पर अगर अच्छी अवस्था होगी तो हथेली पर और क्या होता है, अमीर क्यों नहीं बढ़ोगे आप। तो यहां पर से इस चीज को आपको समझना है। और इनके हाथ पर अद्भुत अवस्थाएं हैं जहां पर से इनके जिंदगी पर पैसे आने ही थे, एकदम आने थे, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। अब हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे क्योंकि वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी पॉजिटिव चीज़ों को जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है अपने नेगेटिव चीज़ों को भी समझें। क्योंकि हो ना हो आपकी अगर ज़िंदगी पर कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ समस्याएं हैं, तो हो सकता है उस नेगेटिव चीज़ की वजह से उसको सुधार करने के बाद चीज़ें ठीक हो जाएं आपकी ज़िंदगी पर। तो आप उसको जानेंगे तभी वो सुधार करने का एक प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहला नेगेटिव चीज़ का अगर हम बात कर रहे हैं तो बृहस्पति शुरुआती दौर से काफ़ी स्ट्रगल रहा है, पारिवारिक समस्याएं रही हैं, पारिवारिक मतभेद रहे हैं, पारिवारिक विशेषकर सपोर्ट नहीं दिखाए हमें। और यहाँ पर से कुछ धोखे मिलने के योग भी बनते हैं। परस्पर कुछ ना कुछ समस्याएं लगी ही रहती हैं जिंदगी पर। मतलब कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। इतना बड़ा कारोबार के बावजूद, इतने बड़े कारोबार को चलाने के बावजूद जिंदगी पर परस्पर निरंतर समस्याएं बनी रहती हैं, जिसके एवज में आप काफ़ी परेशान रहते हैं, काफ़ी दुखी रहते हैं। एक चीज़ तो आप ज़रूर बोलते होंगे गुरु जी कि, या फिर ये ईश्वर से ही कहते होंगे या किसी से भी कहो कि समस्याएं क्यों हैं लाइफ में, परेशानियां क्या हैं। जैसे इन्होंने मुझसे कहा था, गुरु जी समस्याएं बराबर बनी रहती हैं, परस्पर बनी रहती हैं। मतलब ये तो बृहस्पति का प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं वो धोखा दे दिया उसने, वो बात से पलट गया, उसने साथ नहीं दिया, कुछ ना कुछ एक टेंशन का वजह आपके ज़िंदगी पर आता ही रहता है। तो ये एक बेहतर वजह है, ये एक बेहतर रीज़न है जिसके एवज में ये समस्याएं आपकी ज़िंदगी पर आई। तो इसको ठीक करने के लिए आप निश्चिंत रहिए, आपको एक बहुत ही अच्छा उपाय मेरी तरफ से दिया जाएगा, जिसके एवज में या जिसको करने के बाद आपकी ज़िंदगी परस्पर ठीक होगी। आप इस चीज़ का एकदम आश्वस्त रहें क्योंकि बृहस्पति के लिए उपाय हम ज़रूर कर सकते हैं। तो पहले नेगेटिव चीज़ तो ये थी। अब दूसरी तरफ हम बात कर लें तो कुछ एक तिल नमा आकृति मुझे बचपन की आयु में फील हुई थी। हालांकि ये आयु तो बहुत पहले की थी, तकरीबन 17 वर्ष 18 वर्ष के आसपास थी। उस समय कुछ समस्याएं आपकी ज़िंदगी पर देखने को मिली होंगी, कुछ आप परेशान होंगे। स्वास्थ्य को लेकर भी हो सकता है, मानसिक दबाव को भी लेकर हो सकता है, पारिवारिक समस्याओं को भी ले सकता है। मतलब इन चीज़ों में जो भी समस्याएं आपकी ज़िंदगी पर हुई होंगी उसका रिजल्टेंट मानसिक दबाव ही होता है। तो इस समय कुछ मानसिक दबाव में होंगे, चाहे वजह कुछ भी हो। तो ये एक दूसरी नेगेटिव चीज़ थी। अब तीसरी की अगर हम बात कर लें तो अभी आपकी आयु चल रही है 43 ईयर्स की। हालांकि यहाँ पर से तो मुझे कोई भाग्य रेखा दिखी नहीं खराब, लेकिन एक चीज़ मुझे ज़रूर दिखी, ज़्यादा भावुकता होने की वजह से कभी कभार जल्दीबाजी में या परेशान होकर ऐसे जातक निर्णय ले लेते हैं जिस निर्णय के संदर्भ में इनको परेशानियाँ आ सकती हैं। ये एक नॉर्मल समस्या है इस संदर्भ में। तो ये चीज़ आपने समझ लिया कि ये कुछ नेगेटिव चीज़ें थी। इसके उपरांत तो मुझे कोई और नेगेटिव चीज़ तो दिखी नहीं। तो जब दिखी नहीं तो उस पर हम कोई चर्चा भी करना उचित नहीं समझेंगे। अभी इनके प्रश्नों पर चलने का हम प्रयास करेंगे। तो कुछ बड़ा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, समय कैसा है? देखिए, पामिस्ट्री में 1-2 साल का डिफरेंस रहता है। हो सकता है वो आयु जो मैं आपके भी बता रहा हूँ वो 1 साल पहले की हो या फिर 1 साल की बात की हो। तो इसकी एक्यूरेसी के लिए हमें क्या करना चाहिए वो हम आपको बता देंगे। और दूसरा, अभी जहाँ तक संभव हो वहाँ तक हम आपको बताए थे कि समय कैसा है। 43वें वर्ष की आयु है, प्रश्न भी थे आपके। तो आपकी जो आयु चल रही है ना, ये बड़ी अच्छी चल रही है, प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यू बेसिस पर है। तो यहाँ पर से तो मैं विशेषकर समस्याएं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन इस समय में भी कौन सा पीरियड खास करके आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा या ज़्यादा अच्छा होगा वो देखना निहायत ही ज़रूरी है ना। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आप करोगे तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने समय को समझें।
और बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें कि कौन सा समय आपके लिए ज़्यादा सक्रिय, ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा आपको लाभ देगा। तो इसके लिए हम आपको वृहद पैमाने पर बता देंगे आगे का प्रक्रिया। जहाँ पर से अभी मैं एक मोटा मोटी तौर पर बात कर लूँ तो समय आपका अच्छा ही है, लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि एक अच्छे मुहूर्त में, एक अच्छे मंथ में ही अपने कोई भी कार्य का स्टार्टअप लीजिए। बाकी आपकी इच्छा है। हालांकि मैं पूर्णतः टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ कि प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी है आपके हाथ पर। अब इसके उपरांत आधे लेबर के अच्छे खराब अवस्थाएं हैं, उनके विषय में इनको वृहद पैमाने पर जानना है। आगे की जिंदगी कैसी रहेगी उस विषय पर इनको जानना है। तो हम उसी सब विषय पर भी टिप्पणी करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम बचपन से चलते हैं। देखिए, बचपन से कुछ आपके मोटा मोटी तौर पर यव था, लेकिन प्रोग्रेस लाइन भी था, तरक्की हुई, लेकिन यव था, तिल था। तो 18 वर्ष तक की जिंदगी आपके लिए बहुत सुखद नहीं रही होगी। नाना प्रकार के समस्याएं, नाना प्रकार के दबाव, इन चीज़ों का ये आपके अतले में पूर्ण रूपेण परिचय करा रही थी, जहां पर से ये समस्याएं आपको जरूर देखनी पड़ी होंगी अपने 18 में, 19 में, 60 की आयु तक। तो ये तो हो गई आपके बचपन से लेकर प्रेडिक्शंस। लेकिन चूंकि प्रोग्रेस लाइन अच्छी थी, जहां पर से जब जिस चीज़ की आपने इच्छा जाहिर की होगी उन चीज़ों की पूर्ति भी आपकी ज़िंदगी पर हो गई होगी, चूंकि प्रोग्रेस लाइन उसी चीज़ का परिचय कराता है, उसी चीज़ों को दर्शाता है। इसके उपरांत एक बड़ी तरक्की आपके 20 में, 60 की आयु में थी। 20 ईयर्स में एक अच्छी तरक्की मुझे प्रतीत हुई, मुझे दिखी, जहां पर से तरक्की आपने ज़िंदगी पर ज़रूर से की होगी। इसमें भी किसी बात का संदेह नहीं है। ये 20 में, 60 की बात है। एक आपकी 22 में, 60 में तरक्की थी, ये 21 में, 60 में थी, ये 21 में, 60 में थी, एक आपकी 22 में, 60 में थी, एक 24 में, 60 में थी, एक 25 में, एक 26 में। एक दिक्कत 26 में, 60 के आसपास था, लेकिन 27 में, 60 के बाद आपकी मूल तरक्की हुई है। 27 में थी, 28 में थी, 30 में थी, फिर तकरीबन 31 में थी, आपकी 32 में थी, 34 में थी, फिर तकरीबन 36 में। इस एज तक कंटिन्यू आपने तरक्की किया है। 36 के बाद एक 37 में, 60 में तरक्की थी, फिर एक 39 में थी, एक 40 में, एक 42 में, 60 में भी एक तरक्की थी, बड़ी तरक्की थी, 43 में भी है, 44 में भी है, फिर आगे भी आपके 45 में भी हल्की, 46 में, 47 में, फिर 50 साल तक कंटिन्यू आपकी ज़िंदगी पर तरक्की है। लेकिन फिर भी आप अपना अच्छा समय और एक बेहतर समय ज़रूर जान लें जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और कुछ उपाय के लिए मैं आपसे डिस्कशन कर लूँगा। 50 में के बाद 54 आपके 55 में तरक्की है, फिर 56 में, फिर तकरीबन 60 में है, फिर 65 में, 70 में, आगे भी आपकी यहाँ पर से फिशनुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रही है। मतलब कंप्लीटली बेसिस पर आपके जीवन रेखा पर तरक्कियाँ बनी हुई है, जहाँ पर से कोई भी राहु रेखा ना होने के संदर्भ में व्यक्ति जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं, कुछ बड़ा कार्य करके दिखाते हैं, और साथ ही साथ अपने बिजनेस को इतना बढ़ाते हैं कि करोड़ों का टर्नओवर होता है। तो ज़बरदस्त आपकी जीवन रेखा, ज़बरदस्त प्रगति के योग, और पॉजिटिव चीज़ ही है, खुशी ही होने की आवश्यकता है कि आगे की ज़िंदगी भी आपकी बड़ी अच्छी रहेगी, आगे भी आपको ज़िंदगी पर तरक्कियाँ मिलेंगी, इसमें कहीं कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो ये रही इनकी प्रोग्रेस रेखाएं, जहाँ पर से आपको तरक्की ज़िंदगी पर मिल रही है स्पेशली। अब हम आगे की तरफ बात करते हैं। आगे अभी इनके पॉजिटिव, नेगेटिव और इनके प्रश्नों का मैंने बखूबी उत्तर कर लिया। अभी इनके हथेली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर से वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि और भी बहुत सी अवस्थाएं हैं जो आपके जानकारी हेतु बहुत लाभकारी साबित हो सकती हैं। तो आप इसको ज़रूर देखने का प्रयास करें। तो सबसे पहले चीज आपकी स्क्वायरस पाम है, जहां पर से ऐसे जातक मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। मूल रूपेण ऐसे जातक की जिंदगी पर सफलता देखी जाती है, वो मध्यम एज के बाद होती है। इसके उपरांत सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है बृहस्पति को छोड़ के, जहां पर से राजयोग कारक हथेली है। 70% राजयोग का फल हो रहा है, जिंदगी काफी अच्छी बीतती है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। इसके उपरांत गुलाबी है, फिर धन को अट्रैक्ट करती है, माता लक्ष्मी की कसीम कृपा आपके ऊपर बनी रहती है, और एक जबरदस्त आपका थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। गद्देदार अवस्था है, 70% राज्यों का फल, मतलब जिंदगी बहुत शानदार। यहाँ पर से देखो, कुछ कभी कभार अंदर से आप कमजोर से हो सकते हैं, बाकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है। यह आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, और जबरदस्त आपके डिजायर्स के लाइन है, तो व्यक्ति बड़े डिजायरेबल होते हैं। महत्वाकांक्षी है, थंब बहुत अच्छा है, स्ट्रांग व्यक्तित्व है। झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है, महत्वाकांक्षी नेचर है, कुछ करने के लिए हमेशा ही डेडिकेटेड है, समर्पित है, और कुछ करके तो आप जिंदगी पर जरूर दिखाते हैं। तो जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। ऐसे व्यक्ति के अंडर कार्य करने वालों की संख्या ज्यादा रहती है, ये लोग किसी के अंडर कार्य नहीं कर सकते हैं। तो बेहतरीन थंब। समझदारी के लोग काफी ज्यादा अच्छी, बहुत ज्यादा ही समझदार व्यक्ति हैं आप।
समझदारी से अपनी ज़िंदगी को जीते, समझदारी से ज़िंदगी को जीना पसंद करते हैं। फिंगर पे कई लाइन से इंसान बहुत तेज तर्राक और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे, लोगों के प्रति एक अच्छी भावना, किसी के प्रति आप गलत नहीं सोचते और ना ही कभी सोचोगे। बृहस्पति फिंगर छोटी है सन की बड़ी, तो व्यक्ति गजब की हिम्मती, ये टिंड कर रही अच्छी धार्मिक आस्था आप में है। सन और सैटर्न फिंगर के अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जिएंगे, लेकिन एक एक्सपेंस के रूप में चीजें आपके हथेली पर मौजूद है, जहां पर एक्सटर्नल एक्सपेंस ये दर्शाता है। इसके बाद आपकी एक जबरदस्त सूर्य की रेख फिंगर है, जहां पर से व्यक्ति गजब के हिम्मती होते हैं, हिम्मत बहुत जबरदस्त है आप में। और जबरदस्त आपकी बुद्ध की फिंगर की टिंड कर रही है, यहां पर से धार्मिक आस्था का परिचय आती है। ऐसे जातक बहुत धार्मिक तो रहते ही, वो जो कि बृहस्पति फिंगर दर्शा रही थी, ये आपके कम्युनिकेशन स्किल का परिचय कराती है। मतलब ऐसे जातक एक बहुत ही अच्छे वक्ता होते हैं, वाक पटुता इनमें बहुत अच्छी होती है, चीज़ों को समझाने की जो एक एक्यूरेसी है ये बड़ी ज़बरदस्त पाई जाती है। और ऐसे जातक अपनी बातों को मूलभूत रूप से किसी को भी समझाने का प्रयास करते हैं और दम भी रखते हैं और समझा भी पाते हैं। फिंगर लंबी करी, अच्छी क्रिएटिवनेस ये चीज़ों को दर्शा रही है। व्यक्ति बहुत क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा ही क्रिएटिविटी आपके अंदर मौजूद है। जातक बहुत क्रिएटिव है, अपने ज़िंदगी को क्रिएटिवनेस से जीना पसंद करते हैं। फिर चलिए आपके बृहस्पति। तो बृहस्पति में यहाँ से प्रॉब्लम है, ये प्रारंभिक समय स्ट्रगल को दर्शाते हैं, कुछ धोखेदारी के योग को भी दर्शाते हैं। तो पैसे लेन देन का क्रिया आप करें तो उसमें पूर्णतः समझ के करें, किसी को भी यूं ही आप पैसा ना दे दें, ये आपके लिए उचित नहीं रहेगा। इसके उपरांत एक स्क्वायर बना जो आपके कहीं ना कहीं ऑथोरिटी पोस्ट का परिचय कराती है, जातक को ऑथोरिटी पोस्ट मिलती है। और कुछ ये लाइन्स है जो आपके कहीं ना कहीं तरक्कियों को दर्शाते हैं, ये परोपकारी नेचर को दर्शाती है। तो व्यक्ति परोपकारी है, ऑथोरिटी पोस्ट मिलता है। 32 वर्ष के बाद की जिंदगी अच्छी रहती है, बृहस्पति अच्छी है। 35 वर्ष के बाद की जिंदगी में एक स्मूथ एक ठहराव दिखता है, जो कि बृहस्पति हमें दर्शा रही है। इसके उपरांत यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति गजब के मेहनती, फिर एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा और एक फिश बन रहेगा ना, अभी फिलहाल बहुत क्लियर नहीं है। अगर ये पूर्णतः क्लियर होता है तो इसका मतलब ये है कि पैसा ही पैसा, बहुत पैसा, पैसे की बरसात। हालांकि ये 60 वर्षों के बाद सक्रिय होगा, लेकिन बनेगा तो बहुत फायदा देगा। जब से ये बनेगा तब से इसके फायदे और कुछ विदेशी दर से धन लाभ के योग भी बन रहे हैं, जहां पर से ये होने के पूर्णतः आसार है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, इंसान बहुत तेज तर्राक है, चीज़ों को समझ के करने वाले हैं और बेसिक नॉलेज इनमें बहुत अच्छा होता है। ये लोग कभी घबराते वगैरह नहीं है। चूंकि भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का पूर्णतः फल आपको जिंदगी के लास्ट तक मिलता हुआ हमें दिख रहा है। यह तो स्पष्ट है, ये तो स्पष्ट है। इसके उपरांत एक बहुत ही अच्छी लाइन्स हैं जो आपके हथेली पर है। इसका सीधा ही मतलब होता है कि ऐसे जातक को पारिवारिक सपोर्ट मिलता है। और यहाँ पर से एक अच्छी सूर्य रेखा है, ये भी एक सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। व्यक्ति बहुत एक्यूरेट, एक वीणुमा आकृति के साथ है, पैसे बहुत कमाते हैं। 28 वर्ष के बाद तरक्की होती है और ज़बरदस्त आपकी सूर्य रेखा, एक से ज़्यादा, मतलब व्यक्ति को बैठे बैठाए पैसे आएंगे निसंदेह। यहाँ से एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के गजब के योग 45 के बाद और एक आपके 28 के बाद ही थे। तो 30 वर्षों के बाद मूल प्रॉपर्टी बनने के पूर्णतः आसार आपके हाथ पर। तो एक आपके 45 वर्ष के बाद अभी बड़ी ज़बरदस्त अमाउंट में है, बड़ी ज़बरदस्त। यहाँ से भी एक रेखा है जो कहीं ना कहीं आपकी सूर्य रेखा को सपोर्ट ही कर रही है। बाकी ज़बरदस्त आपकी सन और मरकरी है। व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, बुद्धि विवेक से ज़िंदगी पर आगे बढ़ने वाले हैं। और एक ज़बरदस्त लाइन्स है जो इंसान को बहुत तेज तराक बनाती है। इंसान बहुत इंटेलिजेंट, गजब के इंटेलिजेंट होते हैं। सन मरकरी अच्छा है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होता है। बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले होते हैं, कार्य करके अच्छा आगे बढ़ने वाले ऐसे जातक होते हैं। तो गजब की सन मरकरी है। जबरदस्त आपकी मंगल, दोनों मंगल क्या ही शानदार, जबरदस्त एनर्जेटिक, एनर्जी से अपने जिंदगी को जीने वाले, एनर्जी से अपने जिंदगी का कार्य को करने वाले, पराक्रमी, हद से ज्यादा डरने वाली एकदम पर्सनालिटी नहीं है। चीजों को लेकर चलने वाली पर्सनालिटी है, सामना करने वाली पर्सनालिटी है, हिम्मत वाला गजब का है आप में। तो जबरदस्त आपकी मंगल, गजब के मंगल, गजब के मंगल जो इंसान को ओवर पराक्रमी बनाती है। और ज़बरदस्त आपकी चंद्रमा, कुछ यात्रा के योग बने हुए हैं, जो बड़ी बड़ी यात्राएं, विदेशी धन लाभ, इन चीज़ों का ये परिचय करा रही थी। चंद्रमा अच्छी है, पैसे के फ्लो बनी रहती है, पर्सनैलिटी बड़ी ज़बरदस्त होती है। बचपन से भाग्य रेखा साथ नहीं थी, हल्की हल्की थी। 16-17 वर्ष से साथ ही थोड़ी मोटी रही, 28वें वर्ष के बाद पतली हुई और 36वें वर्ष के बाद तो कमाड़ है।
और ज़िंदगी के लास्ट तक तो बेहतरीन है। और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग तो बहुत ज़बरदस्त है। और एक सूर्य रेखा तो उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त और एक बुध रेखा तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। मनी ट्रायंगल, करोड़ों रुपए, बहुत पैसा, बिजनेस से धन लाभ, ज़बरदस्त योग, ज़बरदस्त। यहाँ सब एक सपोर्ट करने वाले सूर्य रेखा है जो कि बल को इंक्रीज ही कर रही है। एक विष्णुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। ज़बरदस्त आपकी शुक्र है, जहाँ पर से ऐसे जातक बहुत ज़्यादा लग्जरी के शौकीन होते हैं और लग्जरी लाइफ का सुख ये लोग भोगते ही भोगते हैं। ज़बरदस्त लग्जरी लाइफ के शौकीन, ज़बरदस्त, जहाँ पर से व्यक्ति को पूर्णतः लग्जरी लाइफ का सुख मिलता है और पत्नी पक्ष से विशेषकर धन लाभ। ये कुछ स्ट्रेस के लाइंस थे जो नॉमिनल थे। बाकी यहाँ पर से मनी मैनेजमेंट के बहुत ही अच्छे लाइंस, जहाँ पर से व्यक्ति पैसे ज़रूर से मैनेज कर पाते हैं। शुक्र इतना बढ़िया है कि मैं क्या ही बोलूँ। ज़बरदस्त यहाँ पर लाइंस है जो कि आपके पैसे मैनेज करने में, और शुक्र बढ़िया है तो पर्सनैलिटी अच्छी, शौकीन है, लग्जरी लाइफ का प्रॉपर लग्जरी लाइफ आपको मिलता भी है। ज़बरदस्त आपकी मंगल और कुछ लाइंस आपके बने हुए हैं। ये कुछ टेंशन्स के योग को दर्शाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। मंगल रेखा बड़ी ज़बरदस्त है और जीवन रेखा स्पष्ट है। आयु दीर्घायु, आयु को लेकर वैसे समस्याएं नहीं, आयु को लेकर सोचना भी नहीं चाहिए। मंगल बढ़िया है तो प्रबल योग दर्शा रहा है कि ऐसे व्यक्ति ज़बरदस्त पराक्रमी है। और एक ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा बहुत बढ़िया। तो मस्तिष्क और हृदय के लोग बहुत संपन्न होते हैं। कुछ ट्राइंगल्स है जो इसके नेगेटिव चीज़ों को दूर कर रही है, यहाँ से भी देख लो। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त बैलेंस है। इंसान बहुत तेज तर्राक, बहुत तेज तर्राक। तो ये था इनके तरह का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में सस्ते का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।